औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से इमाम के सिलसिले में कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनके हालात का तज़किरा किया जा रहा है। मासूम अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम क्या नहीं जानते थे, लोगों के ज़मीर से वाकिफ़ थे। क्या वो खाते पीते थे, क्या कुछ घरों में छुपाते थे। अम्बिया और मुरसलीन भी ये जानते थे और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम भी जानते थे। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों ने इमामों को आज़माना चाहा है और बाज़ दफ़ा इमामों ने ख़ुद अपने माफ़ी ज़मीर लोगों के माफ़ी ज़मीर जानने का ऐलान और इज़हार किया है। रवायत कहती है कि हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करने के लिए जा रहे थे। मदीने से मक्का की तरफ बैतुल्लाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बाईं तरफ कुछ दूर जाने के बाद, मदीना से निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आई जो बहुत खूबसूरत थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ी का एक नाम भी था फ़ारे। उसे मुखातब करके बेजान पहाड़ी को ख़िताब करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या फ़ारे वहादिमुहु युक़्तउ इरबन इरबा। ऐ फ़ारे पहाड़ी, तुझे मुनहदिम करने वाले को, तेरे ऊपर तोड़ फोड़ मचाने वाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इमाम अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके असहाब भी हज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शायद इमाम की हैबत और रोब व दबदबा की वजह से वो लोग सवाल नहीं कर सके और इमाम से नहीं पूछ सके कि इमाम कहना क्या चाहते हैं। किसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, कौन टुकड़े टुकड़े करेगा, किस वजह से उसे टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और कौन इस पहाड़ी को मुनहदिम करेगा और क्यों मुनहदिम करेगा, वगैरह वगैरह मुतअद्दिद सवालात बनते हैं। मगर किसी सहाबी इमाम की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम से सवाल करे कि बात क्या है। इमाम मक्का पहुँचते हैं, हज करते हैं और इधर हारून रशीद भी, मामून का बाप, अपने हवाली मवाली के साथ, नदीमों के साथ हज करने के लिए उसी साल निकला था। वो भी इसी रास्ते से गुज़र रहा था। जब फ़ारे पहाड़ी के पास पहुंचा तो ख़ुद हारून तो नहीं, लेकिन उसका एक चहेता जो यहया इब्न खालिद बरमकी का बेटा था, नौजवान, बड़ा ख़ूबसूरत भी था और उससे हारून इश्क की हद तक मोहब्बत करता था, उससे जुदा होना पसंद नहीं करता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी बहन अब्बासा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत उससे करता था, उसके साथ उठता बैठता था, वैसे ही जाफ़र बिन यहया इब्न खालिद बरमकी को भी बहुत वो चाहता था और इसीलिए उसने अपनी बहन से उसका अक़्द कर दिया था ताकि मैं साथ में बैठ सकूं, बहन भी और उसका जो चहेता है ये जाफ़र भी। बहरहाल ये जाफ़र साथ में है हारून के साथ। जैसे ही ये पहाड़ी फ़ारे नाम की करीब पहुंची तो हारून तो नहीं, लेकिन जाफ़र उस पहाड़ी पे चढ़ गया। वहाँ पहुँचने के बाद चारों तरफ मंज़र देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और वहीं उसने हुक्म दिया कि इस पहाड़ी के ऊपर बैठने की जगह बनाई जाए, पार्क टाइप के कुर्सी टाइप की चीज़ें बनाई जाए ताकि यहाँ पे बैठ कर के इस्तराहत की जाए, आराम किया जाए। हुक्म था, बादशाह का चहेता था, वहाँ पार्क टाइप का कुर्सी वगैरह बना दी गई और फिर वो कुछ देर तक रहने के बाद नीचे उतरा और हज करने के लिए पहुँचा। जब हज से फारिग होकर के दोबारा हारून अपने इस चहेते जाफ़र बरमकी के साथ उस तरफ वापस आता है तो दोबारा जाफ़र ऊपर जाता है। जाफ़र बरमकी जो उसने बनवाया था उन सब पे बैठता है, सैर व तफरीह थोड़ी देर करने के बाद फ़ौरन हुक्म देता है कि ये जो हमने बनवाया था इसे अभी तोड़ दिया जाए बिला वजह। और फिर उसके बाद वो जो कुर्सियाँ या वो चीज़ें जो बनी हुई थी पार्क टाइप की, वो सब मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया।
नीचे उतरा और फिर मामून के साथ हारून के साथ वो इराक़ की सरज़मीन पर आया। यहाँ पहुँचने के बाद जाफ़र बरमकी का पोल खुल गया। वो जो उसकी बहन थी हारून की अब्बासा, उससे वो राबिते में सिर्फ़ ज़बानी राबिता नहीं, राबिता बहुत आगे बढ़ चुका था। और हारून को पता चला तो उसने न सिर्फ़ ये कि गुस्से का इजहार किया, बल्कि हुक्म दिया कि जाफ़र जो उसका बहुत चाहता था, जिसके बग़ैर उसका दिल कहीं नहीं लगता था, उसने उसको टुकड़े टुकड़े करवा दिया। जब ये ख़बर पहुँची तब अस्हाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि ये पूरा क़िस्सा क्या था। दर हकीकत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेशीन गोई फरमा रहे थे अपने अस्हाब के दरमियान कि ये पहाड़ जो मामूली पहाड़ी है, मगर इससे एक वाक़या रूनुमा होने वाला है, और वो था जाफ़र बरमकी का कि जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बाद में हारून बहुत पशेमान भी हुआ, लेकिन चूँकि ये वाक़या बहुत ख़तरनाक हद तक मशहूर हो चुका था, इसलिए उसने न सिर्फ़ ये कि जाफ़र बरमकी को, बल्कि रवायत का फ़िक्रा है उधर इमाम हज के लिए पहुँचे और उधर जाफ़र बरमकी का बाप भी काफ़िले के साथ था, हारून के साथ था। वहाँ उसकी शान बान ठाट बाट वग़ैरह देख करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अपने असहाब से ख़िताब करके कहा, मसाकीन हाउलाए, ये बरमकी लोग, आले बरमक, ये सब के सब बड़े मिस्कीन, हालांकि बड़े पैसे वाले थे, बड़ा ठाट बाट था, उनके पास सारे अख्तियारात थे, मुख्तलिफ़ शहरों और देहातों में उनकी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा दिरहम व दीनार सोने चांदी के वो मालिक हो चुके थे। दूसरे लफ्ज़ों में खिलाफत तो हारून रशीद कर रहा था, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो सब जगह रोब और दबदबा इन लोगों का था। सारे जिसे माज़ूल करना होता था माज़ूल कर देते थे, जिसको किसी पोस्ट को अता करना होता था अता कर देते थे, और ये सब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो चुके थे। इधर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब से कहा, मसाकीन हाउलाए, ये कैसे मिस्कीन हैं। आज नहीं बल्कि इमाम ने कहा इस साल इनके ऊपर एक ऐसी आफत आने वाली है कि जो तारीख़ में रकम हो जाएगी, और ये सब के सब तबाह व बर्बाद कर दिए जाएंगे। और नतीजा ये हुआ कि इमाम की पेशीन गोई, और पहले भी रास्ते में भी पेशीन गोई कर चुके थे फ़ारे पहाड़ के हवाले से, और वहाँ मक्का में भी जब उसके याहया इब्न खालिद बरमकी के हाव भाव देखा और उसके ठाट बाट को देखा, तो इमाम ने उसकी हालत बयान करते हुए, उसके पूरे ख़ानदान के हालत बयान करते हुए कहा कि ये लोग बड़ी बुरी तरीक़े से इस साल तबाह व बर्बाद किए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पेशीन गोई फरमाई थी, इसकी बुनियाद पर हारून रशीद जब जाफ़र के ऊपर बेपनाह गुस्सा हुआ और उसे कत्ल करा दिया, तो न सिर्फ़ ये कि जाफ़र को, बल्कि बरमक के, आले बरमक के सारे लोगों को, उनके मर्दों को कत्ल किया, बहुत से लोगों को असीर किया, बेपनाह जो उनके पास सरवतें दौलतें थीं वो सब लूट ली गईं, और तहो बाला कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया आले बरमक को। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशीन गोई, न सिर्फ़ ये पेशीन गोई इस तरह की बेपनाह पेशीन गोइयाँ हैं जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इल्म इलाही का इजहार फरमाया है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के उलूम व मारिफ़ को सीखने, उसको समझने, उसके ऊपर अमल करने और उसकी नश्र व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।